हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। और हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 21। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक बारी क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखो और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। क्या तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है? बेटा, बढ़ी हुई पे बढ़े। हमने सक्सेस मेथड कहाँ बताया था? कोई चीज लगातार बढ़े पर बढ़े या घटे पर घटे चलती रहे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा और फिर जाके बढ़ा या घटा, यानी सक्सेसिव फॉर्मेट बनाए। अब इसने क्या कहा? तेल का मूल्य 20% बढ़ा। अब बेटा 20% की फ्रैक्शन, अब 20% की फ्रैक्शन तो आप जानते ही हो 1/5 होता है। बेटा 20% की फ्रैक्शन कितनी? 1/5। अच्छा, अब 8 से 1/3% की अगर बात करें तो 1/12। इसको कम की बात कह रहा है तो माइनस, इसको बढ़ने की बात कह रहा है तो प्लस। बोलो सही है? तो मुझे ये बताओ, 5 क्या बना बेटा? 6। एक बढ़ के 12 क्या बना? 11। हमने हमेशा से कहा है इधर से कुछ भी कटे काटो। तो बेटा 10 क्या बना? 11। सीधी सी बात है, तो 100 क्या बनेगा? 110। तो क्या 10% इंक्रीज है? बिल्कुल इंक्रीज है। तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज बाई 10%। इंक्रीज्ड बाई 10%। इंक्रीज्ड बाई 10%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 पर लीटर हो गई। अब तो वो भी ज्यादा बढ़ गई है, 100 क्रॉस मार गई कब की है। पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करना होगा ताकि खर्चा 10% ही इंक्रीज हो? अब यहां थोड़ा सा बेसिक बताना है आपको। बेटा बेसिक क्या बताना है? कि एक्सपेंडिचर बेसिकली होता क्या है? कि एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। हिंदी में कहो तो खर्चा क्या होता है? कीमत गुणा उपभोग, या क्वांटिटी भी कह सकते हो उसको। कंजम्पशन का मतलब तो वही हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा, तो यहां से एक बात और निकल के आती है कि कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कंजम्पशन हो जाएगा, कंजम्पशन इज इक्वल टू प्राइस अपॉन एक्सपेंडिचर। बेटा कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कि सर कंजम्पशन इज इक्वल टू हो जाएगा प्राइस अपॉन एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। कोई नई बात नहीं है, आप 22 वर्षा कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ओके, नहीं नहीं, कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। अरे ई अपॉन पी, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ओके। अब क्या कह रहा है? पेट्रोल की कीमत 60 से बढ़कर 75 हो गई। या तो आप इसको डायरेक्ट परसेंटेज बना लो तो निपट जाएगा, और नहीं परसेंटेज बना लोगे तो कैसे भी कर लो। जैसे बेटा 60 से बढ़कर 75 हो गई, बताओ कितना बढ़ा? 15। 15 किस पे बढ़ा? कि सर 15 तो बढ़ गया 60 पे, तो 25% बढ़ना हो गया। बेटा इधर सुनो, 60 बढ़कर अगर 75 हुआ है तो 15 बढ़ा किस पे? 60 पे।
तो 1/4 बढ़ा, ठीक है, बिल्कुल। ये क्या बढ़ा है? उसकी प्राइस। अच्छा, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाने को तैयार है वो? 10%। इसका मतलब पहले 10% का मतलब इसको बढ़ाने को तैयार है 1/10, मतलब 10 खर्चे को वो 11 करने को तैयार है। यानी एक्सपेंडिचर इतना बर्दाश्त करने को तैयार है वो। अच्छा, और प्राइस कितनी बढ़ी है बेटा? प्राइस बढ़ी है 25%, यानी 4 से 5 बढ़ा है। ठीक है, बाकी आप इसको छोटा कर सकते हो। 8 कितना बना? 11। या हम कह रहे हैं मत छोटा करो, एक चीज और बतानी है यहां पर। 10 बना 11 और 4 बना 5। ठीक। और ये क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस ही कंजम्पशन है। तो वो कह रहा है कि उसके कंजम्पशन में कितने परसेंट कमी करे, कितने परसेंट कमी करे। हमें मालूम है कि अगर ई अपॉन पी कर दें तो क्या खर्चा, कितना उपभोग होना चाहिए और कितना कम करना चाहिए, वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इनको अलग अलग करूं, इधर देखो, 10/4 और 11/5। अब अगर इनका रेशियो करूं, मैं डिटेल दे रहा हूं अभी, तो बेटा ये 5/2, तो दोनों अलग अलग हैं, तो रेशियो क्या कहता है? आप मल्टीपल कर दो, तो यानी 5 × 5, या ऐसे कह लो, मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली कि 5/2 और 11/5 का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशियो बना रहा हूं। वो कैसे बनेगा? इनके एलसीएम का मल्टीपल होना, यानी 10 का इधर भी और 10 का इधर भी। तो बेटा ये कितना हुआ? 25, और ये कितना हुआ? 22। तो इतनी डिटेल में हमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सच्चाई तो ये है, इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं थी। अभी बताता हूं इसको और स्पीड में कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अभी बस डिटेल दे रहा हूं, उसको समझ लो। इसका मतलब पहले खर्चा कितना? 25, सॉरी, यस, पहले कितना खाते थे, यानी पहले कंज्यूम कितना करते थे? 25 यूनिट। अब कितना? 22 यूनिट। तो कितने की कमी हुई? 3 की। किस पे? 25 की। तो आंसर 12 हो गया। तो आंसर विल बी 12%, यानी 12% डिक्रीज कर दे, यानी वो अपने उपभोग में 12% की कमी कर दे, तो उसका खर्चा 10% ही बढ़ेगा, तो उसका खर्चा 10% ही बढ़ेगा। their expense their expenditure will be increased only 12% if he 10%, sorry, if he reduced his consumption by 12%। अगर वो अपने उपभोग को 12% कम कर ले तो उसका खर्चा 10% बढ़ेगा, और वही वो कह रहा है। अब इसको थोड़ा सा जल्दी कैसे कर पाते, सुनो मेरी बात। इतनी डिटेल में जाना नहीं था, करना यही है, लेकिन इतनी डिटेल में जाके नहीं। हमें एक चीज समझ में आ गई कि एक्सपेंडिचर 10% बढ़ाना चाहता है, और यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस इज इक्वल टू कंजम्पशन है। तो एक्सपेंडिचर 10 से 11 किया उसने, और ये 25% यानी 4 से 5 किया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपॉन करना हो इसको, तो कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीपल। ये कितना बेटा? 50, और ये कितना? 44। रेशियो करोगे तो 25/22। बताइए, पहले कंज्यूम कितना कर रहा था? 25 यूनिट, अब कितना? 22 यूनिट। तो कितने की कमी? 3 की। किस पे? अरे पहले 25 कर रहा है, कमी तो 25 पे ही होगी ना। मल्टीप्लाई बाई अगर 100 कर दें तो आपका 12% आंसर हो जाएगा। बेटा कितना आंसर हो जाएगा? 12%। योर आंसर विल बी 12%, करेक्ट? योर आंसर विल बी 12%। आई होप यू अंडरस्टूड। Now, next question. When the price of sugar increases by 53%, a family reduced its consumption
reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 19% more than the earlier। मतलब सीधी भाषा ये है कि चीनी की कीमत तो 53% बढ़ गई, लेकिन वो खर्चे को सिर्फ और सिर्फ 19% बढ़ाने को ही तैयार है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन पर थोड़ी एक बात और बतानी थी, इतनी भी डिटेल में नहीं जाते, तो एक मेथड और बताते हैं इसके लिए। क्या मेथड है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने परसेंट बढ़ गया और खर्चा इतना बढ़ाने को तैयार है, तो सीधा लिखो, बताओ कितना परसेंट बढ़ा, 25, तो 125%। ठीक है, 25% उसकी कीमत बढ़ गई, नया प्राइस, और खर्चा वो 110% ही बढ़ाने को तैयार है, मतलब इतना ही करने को तैयार है। परसेंट से परसेंट कटा, ये 25/22, वही चीज आ गई। यानी आपको पूरी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं थी, वही 25/22 आ गया, और इसी के आधार पे हम सारे क्वेश्चन निपटाएंगे। बताओ खर्चा कितना बढ़ गया, 53, तो इसको हमने लिखा 153। परसेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो कट ही जाना है, और ये 19 बढ़ाने को तैयार है। बोलो सही है? काटो भाई, 17 निम्न और 17 सत्य। इसका मतलब ये है कि उसकी कीमत 9, बेटा उसकी कीमत कितनी, 9, और खर्चा कितना कर सकता है, 7। तो बच्चे मुझे ये बता दो, ये कंजम्पशन भी हो गया, इतना कंज्यूम कर रहे थे। अब वो कह रहा है परिवार पहले चीनी की खपत इतनी थी, तो इसका मतलब पहले वाली तो ये हो गई ना, तो बेटा 9 किसके बराबर है, 38.7 के। तो 9 चौके 36, 9 तिये 27, यानी एक यूनिट की वैल्यू 4.3 kg है। तो अब कितना, 7 यूनिट, यही तो पूछ रहा है। तो 7 21, 7 चौके 28, 29 23, क्या कर रहा हूं, कितना कम, अच्छा कम, तो 2 इज इक्वल टू, तो 2 इज इक्वल टू 8.6 kg। तो योर आंसर विल बी 8.6 kg। योर आंसर विल बी 8.6 kg। क्लियर? 153, 119, 9 7, 9 बन गया 38.7, 1 बन गया 4.3, तो 2 बन गया 8.6। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। बेटा कुछ नहीं करना, 128 लिख लेना है। खर्चा 22% बढ़ाने को तेरा 122, लो जी रेशियो बना लो। 2 से कटेगा 6 और 4 बार, 2 से कटेगा 6 और 1 बार। अब क्या कह रहा है, लगभग कितने परसेंट कम करे? अरे भैया 3 कम कर दे, किस पे, 64 पे, तो 300/64% आंसर हो गया। 4 से काटोगे तो 75/4, एकम 4 छक्के 24, 16 चौके 64, ये 2 तो गए अपने घर, ये तो होंगे ही नहीं। 16 चौके 64, बचा कितना, लगभग 16, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 16 चौके 64, बचा 11, पॉइंट लगाया, 110 हो गया। 16 छिक्के 96, 16 सत्ते, दैट इज योर आंसर। तो आंसर विल बी अप्रोक्स 4.7, 4.7 अप्रोक्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई, तब उसकी बिक्री X% बढ़ गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या होगा? एक अच्छा सा प्रश्न कह सकते हो आप इसे एक छोटा सा और सरल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, बड़े काम की चीज है। इधर सुनो कैसे, 35% की कमी की गई। बेटा 35% की कमी, तो 35% की फ्रैक्शन 7/20, सही है, कमी की गई। इसका मतलब 20 वाली चीज को कर दिया 13। ठीक, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई, अब पता ही नहीं। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं, प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू रेवेन्यू होता है।
बेटा होता है कि नहीं? प्राइस इंटू सेल इज इक्वल टू रेवेन्यू, यानी कीमत और बिक्री का गुणा कर दें तो कितना रुपया प्राप्त होगा वो होता है। बेटा सही है? बेटा ठीक है? अगर अच्छा, अगर ये ठीक है तो इसका मतलब कि इधर देखो ये क्या है, ये प्राइस है और ये क्या है, सेल। अब सेल ही तो पूछ रहा है कि सेल x% की वृद्धि हुई, लेकिन पता नहीं x का मान पूछा है। फाइनली अगर इनका मल्टीपल कर दे तो क्या बनता है कि 17%, यानी 100 बनेगा 117। बेटा 100 क्या बनेगा, 117। तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि सेल इज इक्वल टू होगा रेवेन्यू अपॉन प्राइस। बोलो क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो ये क्या है, रेवेन्यू, अरे राजस्व है। अगर इसको प्राइस से डिवाइड कर दूं तो सेल का रेशियो आ जाएगा। तो यानी हमने यहां से बनाया 100/20 और यहां क्या बनाया बेटा, 117/13। ये कितनी बार कटा, 5 बार। ये कितनी बार कटा, 9 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेल आ गई। अरे भैया यहां सेल आ गई है। पहले सेल कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 9। तो बताओ ये 50 और 90 हो गई, तो ये 100 और 180 हो गई। अरे हमें तो बेस को किसी भी कीमत पे 100 बनाना है, तो डायरेक्ट परसेंट बन जाएगा, तो आंसर 80 हो जाएगा, डायरेक्ट 80 हो जाएगा। तो 100 बन गया 180। बेटा 100 कितना बन गया, 180। तो 100 पे 180, 80 ही तो होता है। बिल्कुल ठीक बात। नेक्स्ट अगला देखो, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई। सेम क्वेश्चन, अब तो डायरेक्ट कर सकते हो। राजस्व 20% बढ़ गया, मतलब 5 कितना बना, 6। अच्छा, वस्तु की कीमत कितनी कम हुई, 25%। 25% का मतलब 4 कितनी बनी, 3। बेटा ये किसका रेशियो आ गया, बेटा ये सेलिंग का रेशियो आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इतना तो स्पीड में कर सकते हो ना, और करना भी चाहो तो देखो 15 और ये 20, जब आपको आप डायरेक्ट मल्टीपल कर दो तो ये कितना बन गया, 3:5 थी 15, 5 चौके 20। ठीक है, हाँ जी। तो कितनी वृद्धि होगी, एक की वृद्धि 3 पर होगी, एक की वृद्धि किस पे होगी, 3 पर। तो बेटा क्या कह रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है 75। एक मिनट रुकना, लैंग्वेज ठीक है कि नहीं इसकी देखना पड़ेगा। बेटा 1 मिनट, सेकंड। बेटा यह गलती लिख रखा है हमने, इसीलिए गलत हो रहा है। 5, 5 थी 15, 6 चौके 24, 3 से काटा 5 और 8। अब तो क्लियर है, 3 बढ़ा 5 पे 60%। कोई नहीं, डेटा में थोड़ी गड़बड़ी थी कैलकुलेशन में। 60% आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, कितना 60%, नेक्स्ट। बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन पे ध्यान दो, एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% और आधार में 45.55 की वृद्धि हुई, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बेटा कुछ भी कठिन है इसमें? ईमानदारी से देख के बताओ। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी कठिन है, सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल तरीके से ही इसको निपटा डालो। पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वो किस पे हो सकती है कि सर डेटा बड़ा अजीब सा दिया है। अरे आजकल चल रहा है ये डेटा, फैशन में है, तो फैशन में है तो कोई बात नहीं, आप लोग भी तो कर सकते हो। कि सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो बताओ, कैसे कर सकते हो बताओ? देखो मैं बताता हूं। 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन आप जानते हो 3/8, 3/8। अच्छा, अब आ गया 45.55, 45.45%। एक चीज तो आप जानते हो कि 9.09% इजकल टू अगर 1/11 है तो इसी में क्या हुआ है, 5 का गुणा ही तो हो गया है, तो ये 5/11 है। बोलो सही है? अच्छा, और दोनों में ही वृद्धि हुई है तो कर लेना वृद्धि। बताओ 8 बढ़ के क्या बना, 3 जुड़ के 11। अच्छा 11 जुड़ के क्या बना बेटा, 16। तो ये तो क्वेश्चन ही खत्म, 11 से 11, 8 दूनी 16, 1 2 बन गया तो 100 200 बन गया, तो इसका मतलब 100% की सीधी सीधी वृद्धि हो गई। तो योर आंसर विल बी बी। कितने परसेंट की बेटा, ये समझ में आ रहा है? इधर क्या बचा, 1, और इधर क्या बचा, 2। तो इसका मतलब अगर इसको 100 बनाए तो इसको 200, तो चेंज कितना, 100%। तो आपका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थर्ड, नेक्स्ट 28। एक सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है, उसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? थोड़ा सा बेसिक बताना है, उस बेसिक को समझने के आधार पे हम लोग बढ़ लेंगे। बेसिक क्या है? सिलेंडर। बेटा सिलेंडर, हिंदी में से लंबरती बेलन कहते हैं, या बेलन भी कह के काम चला सकते हो। हाँ, अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम होता है πr²h, यही होता है। और हम कहते हैं कि जब भी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब रेशियो, रेशियो में जब भी चीज चलेगी तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। मतलब अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू कट जाएगी हर हाल में। तो बताओ किस किस पे चेंज है? कि सर रेडियस पे चेंज है और हाइट पे चेंज है। इस पाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पाई को यूज ही मत करो। अच्छा, एक दूसरी बात, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर है। जब हम किसी का वॉल्यूम निकालते हैं मतलब 3 डायमेंशन को मल्टीपल कर रहे होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि R×R×H की बात कर रहे हैं बेटा, R×R×H। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो 2 डायमेंशनल रहता है। लेकिन जैसे ही हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, यानी जैसे ही हम आयतन की बात करते हैं, यानी वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये आपका 3 डायमेंशनल हो जाता है। बेटा कैसा हो जाता है? 3 डायमेंशनल। तो अगर ये 3 डायमेंशनल हो जाता है, तो अगर वो कह रहा है कि रेडियस को इतना बढ़ा दिया, तो रेडियस कितनी बार मल्टीपल होगी बेटा? 2 बार। हाइट कितनी? 1 बार। अब क्वेश्चन पे नजर डालो, 120%, 120% बढ़ गई, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन 6/5 बढ़ गई। तो बताओ रेडियस 5 की जगह कितनी हो गई? 6। लेकिन इसको मल्टीपल कितनी बार करना है बेटा? 2 बार, क्योंकि πr²h। ऊंचाई 40%, 40% का मतलब 2/5 कम हो गई। इसका मतलब जो 5 थी वो क्या बन गई? 2 कम होके 3 बन गई। तो दैट इज द चेंज ऑफ इन द वॉल्यूम। तो बेटा ये क्या बना? 125। और ये कितना बना? 36, 36 थी 108, 36 थी 108। सही चल रहा है? कि सर बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, कितने की कमी हुई? कि सर ये तो कमी होगी आपकी 15 2 17 की। 17 की किस पे कमी है? 125 पे। तो यही आपका आंसर आ जाना चाहिए, आई थिंक सो। लेकिन यहां तो कुछ कहानी दूसरी ही बनी रखी है।
कर लेते हैं। 25 चौके क्या कह रहा है? इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। बेटा ठीक ही हो रहा है ना? नहीं नहीं, ठीक नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। 5 से 6 बढ़ा है, तो 5 से 6 बढ़ेगा तो 11 बनेगा, 5 से 6 बढ़ेगा तो 11 बनेगा, यही कंफ्यूजन। अच्छा, वो 5 से 2 घटेगा तो 3 बनेगा। अब ये 125, 121 दिए 343। बोलो सही है? सही है। अच्छा, अब कितना बढ़ गया? तो मैं क्या कहता हूं पता है? मैं कहता हूं 5 का डिवाइड करो इसमें, 5 का डिवाइड करो इसमें, 5 का इधर करो तो ये 25, 5 का इधर करो, 5 के 30, बची 4, 5 अट्ठे 40 और 5 के 30। अब इसमें किसका? 4 का गुणा। अब कहोगे सर ये सब कहानी क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूं। ये 100 बन गया, और ये कितना? 6 चौके 24 की 4, 8 चौके 32, 33 34 की 4, और 36, 6 चौके 24, 25 26 27। कुछ ऊट पटांगी आ रहा है ये तो। बेटा देखना मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? 6 4 जा 24 कैरी 2, 8 चौके 32, 33 34, और 6 चौके 24, 25 26 27। 174.4 आ रहा है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? यस, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा। रुको, ये बना 125, और ये बना 11 11 121 में 3 का गुणा करो 3, अरे ये हम 343 363 बनेगा। अब हम चाहते हैं कि ये किसी तरह से 100 बन जाए, तो बेटा ये 100 कब बनेगा? इसमें 0.8 का गुणा कर दें, ये भी तो कंडीशन है, तो 0.8 का इधर भी गुणा कर दो, तो ये बन गया 100। तो ये कितना बन गया? 190.4। लो जी, हो गया आंसर। कितना? नहीं, 290.4, सॉरी 290.4। तो योर आंसर विल बी 190.4, 190.4। सो इट इज सम सिली मिस्टेक। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कभी कभार हो जाती है, तो उसको ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिलेंडर की रेडियस में 20% की कमी, 20% 1/5 कमी, ऊंचाई कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि उसके वॉल्यूम पर कोई चेंज नहीं आए? यानी उसकी हाइट को कितना बढ़ा दें, यानी उसकी हाइट को कितना बढ़ा दें
कि उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, यानी वॉल्यूम समान बना रहे। तो बेटा एक बात क्लियर है, इधर सुनो, ये 5 बना क्या कमी? यस 4। तो हमें पता है कि हम तो R इंटू एच कर रहे होते हैं, यानी ये तो 2 बार गुणा होगा। तो इसको हम ऐसे कर लें, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका मतलब है ये 25 क्या बना? 16। ये क्या है? रेडियस। हम चाहते हैं कि हाइट क्या बन जाए? 16 से 25। बस इतना सा क्वेश्चन है बेटा, हाइट क्या बन जाए? 16 से 25। तो बताओ, क्योंकि अब इनका मल्टीपल करें, इनका मल्टीपल करें तो सेम वॉल्यूम हो गया। देखो यहां जो आएगा वो यहां आएगा। इसका मतलब है 25, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं, हमें तो सेम प्रूव कर दिया। तो हाइट क्या कह रहा है? हाइट पहले 16 थी, अब 25 हो गई। तो बताओ हाइट कितनी बड़ी? 9। किस पे? 16 पे, तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये 4 बार कटा, ये नहीं, सॉरी नहीं, ये 25 बार कटा बेटा। यही देख लिया करो, थोड़ी गलती हो जाती है कभी कभी। 4 से 25 बार कटा, ये 4 से 4 बार। 25 निम्न 225 बटे 4, आंसर 56.25। यानी उसकी हाइट को 56.25% बढ़ा देना चाहिए, तो उसके वॉल्यूम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके वॉल्यूम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। राइट, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यास को 140%, 140% मतलब 7/5 बढ़ा दिया। रेडियस और डायमीटर से कभी भी कंफ्यूज होने की कोशिश न करें, रेशियो में जाके सेम व्यवहार करने लगती हैं। कैसे? एक बात बताओ, ऐसे मान लो किसी का डायमीटर, या कुछ भी कह लो, किसी का डायमीटर 20 है तो उसकी रेडियस 10 होगी। अब वो कह रहा है उसका डायमीटर 20% बढ़ा दिया, तो 20 वाली चीज 24 हो गई। ठीक है, अब रेडियस को भी अगर हम 20% बढ़ाएं तो 12। अब इसका रेशियो करके देखो कितना आया भाई, कितना रेशियो आया? 5:6। इसका रेशियो करो कितना आया? 5:6। इसका मतलब डायमीटर और रेडियस रेशियो में समान व्यवहार करने लगते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हाँ, इस चीज से मतलब कह रहा है कि 5 7 से बढ़ के 12 बन गया, 7 5 12। उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा? अब आप जानते हो कि स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। कॉमन चीज, यानी जो भी कॉमन है या कांस्टेंट वैल्यू है, आप उसको इग्नोर कर दो क्योंकि वो रेशियो में कट जाती है। तो सारा खेल इसका है, तो इसका मतलब लो भाई, ये चेंज आएगा। ये कितना बना बेटा? 125। और ये कितना बना है? 1728, जहां तक मुझे उम्मीद है। अब आप चेंज करके देख लो कितना बढ़ गया। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना आप लोग। फिर से वही बात, हम इस बेस को 100 बनाना चाहते हैं, तो फिर से 0.8 का मल्टीपल इधर भी, तो 0.8 का मल्टीपल इधर भी। तो बेटा ये कितना बनेगा? 100। ये कितना बनेगा? गुणा कर लो। 8 अट्टे 64 की 4, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। 8 दूनी 16 और 6 22। पीछे कहीं बनता दिख रहा है? 22 हासिल 2, 7 अट्टे 56, 57 58 हासिल 5, 8 एकम 8, 5 13। यहां पॉइंट लग गया। तो अब आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 100 से कोई चीज बढ़ के इतनी हुई है, तो बेटा ये 1282.4% बढ़ गया। क्योंकि 100 से इतना बढ़ गया तो डायरेक्ट आंसर आपका ये 1382 मत ले लेना। क्यों? 100
100 घटेगा भी तो उसमें से कितना बड़ा वो पूछ रहा है। अरे 100 था, इतना हो गया तो 100 घटाओ, तो 1382 नहीं 1282.4, यानी 2.4% इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, बेटा ओके। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। इसको तो मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोग स्वयं कर सकते हो ना। अब अगर आप अपना इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो मेहनत पड़ जाएगी ज्यादा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा राहत दे देता हूं। इधर देखो, एक गोले का आयतन इतना परसेंट बढ़ गया, मान लिया हमने पहले उसका ये था, तो कितना बढ़ गया ये 219.7, यही हो गया, 100 बढ़ गया, यानी 100 था इतना बढ़ गया तो इतना जुड़ गया। बेटा इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ जीरो लगा सकते हैं, तो ये नया बन गया 1197। बेटा यहां तक ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो, कि पहले वॉल्यूम इतना था और बाद में वॉल्यूम बन गया इतना। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई समझने की समस्या है। ठीक, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, आपको पता है कि आर क्यू होता है। ठीक है, तो अगर ये वॉल्यूम का रेशियो है तो आर का रेशियो क्या बनेगा बेटा, क्यूब रूट लगा दो, तो यानी 10:13। कैसे, 1000 का क्यूब रूट कर दिया, क्यों, क्यूब बन के अगर वॉल्यूम बनता तो क्यूब रूट बन के रेडियस बनेगी, और इसका क्यूब रूट 2197। ठीक है बेटा, तो ये 10 क्या बन गया 13, ये रेडियस का रेशियो है। अब वो कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल का मतलब कि उसमें एरिया बनेगा तो 2 का मल्टीपल होगा। अब आप 10 से 13 यानी 30 नहीं कह सकते, तो यानी आपको टोटल सरफेस एरिया बनाना है तो ऐसा रूप लेना पड़ेगा। तो ये कितना बना 16, ये कितना 169, तो बताइए कितना परसेंट बढ़ गया 69%। दैट इज योर आंसर बी, योर आंसर विल बी बी, राइट। नेक्स्ट, हाँ भाई अभी इतना करते हैं, इसके बाद फिर से अगले सेगमेंट में इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो सभी को नमस्कार।